द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल को यहां पर एक और बड़ा झटका लगा है, लेकिन इस बार ये झटका ईरान, लेबनान या किसी देश से नहीं बल्कि यूएन से लगा है। इजराइल को यूएन से क्या झटका लगा है, यूएन ने इजराइल को क्या चेतावनी दी है और साथ ही यूएन की रिपोर्ट में क्या खुलासे हो रहे हैं, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता दें कि यूएन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इजराइल ने गाजा शहर में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया था। ये बम बेहद ही खतरनाक होता है। ये बम हवा में एक तरह का जहर घोल देता है और इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है, जला देता है। इजराइल ने इस बम का इस्तेमाल फिलिस्तीनियों पर किया। यूएन की रिपोर्ट में खुलासा हो रहा है। इस खुलासे के साथ साथ यूएन की इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, फास्फोरस बम का इस्तेमाल करने पर इजराइल को क्या कहा गया है, क्या चेतावनी दी गई है, ये जान लेते हैं। अब अपनी स्क्रीन पर जागरण का ये आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है इजराइल हमास वॉर, गाजा में 4 लाख लोगों ने घर छोड़ दिया, युद्ध में यूज हुआ सफेद फास्फोरस, यूएन रिपोर्ट में खुलासा। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे होंगे कि इस बम का इस्तेमाल करने पर जो परिणाम निकलते हैं वो कितने खतरनाक होते हैं। ये बम जो है वो सफेद कलर का धुआं छोड़ता है और बिल्कुल जो है वो ब्लैकआउट कर देता है। खास तौर पर अगर इंसान के स्वास्थ्य की बात करें तो इस बम का इंसान के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि इंसान की जान भी चली जाती है। अंदर से इंसान खोखला हो जाता है, हड्डियां जल जाती हैं और अंदर से इंसान भी जल जाता है। यहाँ पर आगे लिखा है कि हमास का इजराइल पर हमला अब खुद पर भारी पड़ रहा है। गाजा पट्टी में इजरायली बमबारी के चलते अब तक वहां से 4 लाख से अधिक लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गाजा पट्टी में 4 लाख से अधिक लोग अब अपने घरों से भागने के लिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि फिलिस्तीनी क्षेत्र पर भारी इजरायली बमबारी जारी है। गाजा में विस्थापित लोगों की संख्या 84,444 अतिरिक्त बढ़ गई है और 4,23,378 तक पहुंच गई है। तो यहाँ पर यूएन ने क्या कुछ कहा है ये आपने देखा। अब जो फास्फोरस बम की बात हो रही है, फास्फोरस बम के इस्तेमाल की बात हो रही है, उसे लेकर क्या कहा है देखिए। यहाँ पर लिखा है कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने गुरुवार को इजराइल पर गाजा और लेबनान में अपने सैन्य अभियानों में सफेद फास्फोरस हथियारों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और कहा है कि ऐसे हथियारों के इस्तेमाल से नागरिकों को गंभीर चोटें और दीर्घकालिक चोट का खतरा होता है। हालांकि इजरायली सेना ने गाजा में सफेद फास्फोरस युक्त हथियारों के उपयोग की जानकारी को नकार दिया है, लेकिन यूएन की रिपोर्ट में यह खुलासा हो गया है। तो यहाँ पर यूएन की चेतावनी से इजराइल में हलचल बढ़ सकती है, या फिर यूं कहें कि इजराइल को यूएन से भी झटका लग रहा है। तमाम देश तो इजराइल की निंदा कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यूएन की रिपोर्ट में साफ साफ खुलासा हो गया है कि इजराइल ने गाजा में और लेबनान में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर आगे लिखा है कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि उसने 10 अक्टूबर को लेबनान और 11 अक्टूबर को गाजा में लिए गए वीडियो को वेरीफाइड किया है, जिसमें गाजा सिटी बंदरगाह और इजराइल लेबनान सीमा के साथ 2 ग्रामीण स्थानों पर तोप खाने से दागे गए सफेद फास्फोरस के कई हवाई विस्फोट दिखाई दिए हैं। साथ ही यहाँ पर फिलिस्तीनी टीवी चैनलों पर हाल ही के दिनों में वीडियो जो प्रसारित हुए हैं जिसमें गाजा के ऊपर आसमान में सफेद धुएं के गुब्बार दिखाई दे रहे हैं, जिनके बारे में उनका कहना है कि ये सफेद फास्फोरस के कारण हुआ है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल जिस तरह से गाजा पर बमबारी कर रहा है वो अब उसी पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब यूएन भी उसको जो है वो चेतावनी जारी कर रहा है। इसी के साथ यहाँ पर और क्या कुछ यूएन ने कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। एनडीटीवी का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि इजराइल की चेतावनी है कि 11 लाख गाजावासी वहां से हट जाएं, यानी कि वहां से छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं। इस पर यूएन ने कहा है कि स्थिति जो है वो भयावह होगी, परिणाम भी इसके भयावह होंगे। यहाँ पर आप एनडीटीवी का आर्टिकल भी देख सकते हैं जिसमें इजराइल की चेतावनी है कि 11 लाख गाजावासी वहां से हट जाएं, जिस पर यूएन ने कहा है कि ये परिणाम भयावह होंगे। आपको बता दें कि यूएन ने इजराइल से ये आदेश लेने की मांग भी की है, इस आदेश को रद्द करने की मांग भी की है। यहाँ लिखा है कि इजराइल ने गाजा को पूरी तरह से घेर लिया है, पानी, ईंधन, फ्यूल, बिजली सब कुछ जो है वो बंद कर दिया है
और इसी के साथ हर मदद पहुंचने से भी इजराइल जो है वो रोक रहा है। अमेरिकी मीडिया में प्रकाशित खबरों में ये भी बताया जा रहा है कि इजराइल ने यूएन से भी उत्तरी गाजा पट्टी छोड़ देने के लिए कहा है। अब यहाँ पर यूएन कह रहा है कि आपने जो ये 11 लाख लोगों को वहां से अपने घर छोड़कर दूसरे जगह पर जाने का जो ये आदेश दिया है और जिस तरह से आपने इसके लिए 24 घंटे का समय दिया है, इसके परिणाम बहुत ही ज्यादा घातक हो सकते हैं। स्थिति जो है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हो सकती है। 24 घंटे में 11 से 12 लाख लोग अपने घर को छोड़कर, अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह, सुरक्षित जगह पहुंच जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं इजराइल लगातार जमीनी हमले की बात कर रहा है कि हम जमीनी हमला करेंगे। कहा जा रहा है कि इजराइल जो है वो फिलिस्तीनियों का सफाया करने पर उतर गया है। अब जिस तरह से इजराइल ने दाना पानी बंद कर दिया है गाजा पट्टी का, उसे लेकर भी यूएन ने यहाँ पर इजराइल की काफी निंदा की है। आप अपनी स्क्रीन पर द वायर का ये आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही घोषणा कर दी कि गाजा पट्टी के 23 लाख निवासियों के लिए बाहर से कोई मदद नहीं पहुंच सकी है। खाने और पानी का संकट बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है क्योंकि इजराइल ने ऐसी आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच को भी अवरुद्ध कर दिया है। इजराइल के इस कदम को अमानवीय, हिंसक, क्रूर और एक विशिष्ट रूप से युद्ध अपराध कहा गया है। यूएन ने ऐसा कहा है। इसी के साथ यूएन ने इजराइल के उस आदेश को रद्द करने की मांग भी की है जिसमें इजराइल ने आदेश दिया है कि फिलिस्तीनी 11-12 लाख फिलिस्तीनी वहां से अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाए। आप अपनी स्क्रीन पर यह आर्टिकल देख रहे हैं, एबीपी का यह आर्टिकल है। इसमें लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल से गुजारिश की है कि वो गाजा के उत्तरी इलाके को खाली करने के अपने आदेश को रद्द कर दे। उसने कहा कि यूएन इस तरह के आदेश को रद्द करने की गुजारिश करता है ताकि यहाँ पर जो हालात हैं उसे और भी ज्यादा बिगड़ने से रोका जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यूएन भी अब इजराइल को चेतावनी दे रहा है। यूएन भी यहाँ पर इजराइल को जो है, इजराइल की निंदा कर रहा है। इजराइल ने गाजा शहर में जिस तरह से लोगों का दाना पानी बंद कर रखा है उसे लेकर भी निंदा कर रहा है। साथ में इजराइल ने गाजा पर जो सफेद फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया उससे फिलिस्तीनियों पर हमला किया जिससे बहुत ज्यादा खतरनाक परिणाम आते हैं, उसकी भी यहाँ पर निंदा की जा रही है। लेकिन इजराइल को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों को वहां से हटने के लिए कह रहा है। इजराइल यहाँ पर ये कह रहा है कि हम जमीनी हमला करेंगे। जमीनी हमला होगा तो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि वहां पर स्थिति बद से बदतर हो जाएगी या फिर इससे भी ज्यादा कोई और ज्यादा स्थिति को दर्शाने वाला शब्द है तो वहां पर उस तरह की स्थिति बन जाएगी। हालांकि हमास के लड़ाके बार बार यही कह रहे हैं कि हमें इससे निपटने के लिए मजबूर ना करें, नहीं तो दुश्मन के साथ कुछ और भी बहुत बुरा हो जाएगा। अब आप यूएन की इस चेतावनी, यूएन की इजराइल के हरकतों को लेकर जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है उसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।